शुभ संध्या प्रिय छात्र एवं छात्राओं। मैं पवन कुमार राय, मैं यूट्यूब चैनल स्वच्छ एजुकेशन 4149 में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम राम का रूप पढ़ेंगे। राम और बालक का रूप एक ही चलता है। हमको रूप याद करने में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। हम लोग पहले पढ़ते थे रामः रामो रामाः, जिससे हमें याद करने में बहुत ही दुविधा होती थी। तो हम उसको आज वन लाइनर पढ़ेंगे। पहले हम याद करते हैं एक वचन, फिर दो वचन और फिर बहुवचन, क्योंकि हमको रूप याद हो जाता है। लेकिन क्या होता है, विभक्ति जब पूछ ली जाती है कौन सी है, रामः कौन सी विभक्ति है, तो हम भूल जाते हैं और यही जो है हमको समस्या आने लगती है। तो जब हम उसको एक वचन में पढ़ते हैं और आपको जैसा भी समझ में आए कि हमको एक वचन, दो वचन, बहुवचन एक ही साथ पढ़ना है, ऐसे ही याद होता है। वो तो आपके याद करने के ऊपर है। अगर नहीं याद होता है तो हम एक एक वचन पढ़ेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति रामः, द्वितीय विभक्ति रामम, तृतीय विभक्ति रामेण, चतुर्थी विभक्ति रामाय, पंचमी रामात्, षष्ठी रामस्य, सप्तमी रामे संबोधन हे रामा। अगर हम इसको एक वचन में पढ़ेंगे तो कहते हैं रामः रामम रामेण रामाय। हम चार विभक्ति याद करते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी, जिससे हम राम का भी याद कर सकते हैं, श्याम का भी, बालक का भी, और जो है शिक्षक का, देव का। हमें एक रूप याद करने के बाद 4-5 रूप एक साथ याद हो जाते हैं। ये पढ़ेंगे रामः रामम रामेण रामाय, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी रामः रामम रामेण रामाय, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन रामात् रामस्य रामे हे रामः। 4 विभक्ति लेके हम पढ़ते हैं, जिससे हमको याद होता है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी रामः रामम रामेण रामाय, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन रामात् रामस्य रामे हे रामः। जब हमको याद होता है दो विभक्ति भी ले सकते हैं। प्रथमा द्वितीया रामः रामम, तृतीया चतुर्थी रामेण रामाय, पंचमी षष्ठी रामात् रामस्य, सप्तमी संबोधन रामे हे रामः। फिर हम एक साथ पूरा पढ़ते हैं, एक वचन का पूरा पढ़ते हैं। रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे हे रामः, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। हमारे गुरु जी आ रहे हैं। शुभ संध्या मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि देखो, हमने आपसे वादा किया था कि ये देखो, रिश्ते में मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे अजीज दोस्त भी हैं और हम लोग सहपाठी भी हैं। हमने आपसे वादा किया था कि आपका हम सोशल साइंस का और संस्कृत का चलाएंगे। उस लिहाज से सर जी की आज ये पहली क्लास है। आप जहाँ से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, आप जो है इनके साथ अभी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे भी ये गा कर पढ़ाएंगे, आप जहाँ भी बैठे हों, आप इनके साथ लाइव तरीके से गाएंगे तो 100% आपको इसी क्लास में सारे रूप आपको याद हो जाएंगे। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप वीडियो देखिएगा, जहाँ बैठ के देखेंगे आप उसको इनके साथ जैसे आपको गा के बताएं, आपको सिर्फ इनके साथ क्या करना है, दोहराना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करें। इससे क्या होता है, हमको एक साथ ही कई रूप याद हो जाते हैं। जब हमें याद हो जाएगा तो हम इसको आसानी से और जल्दी पढ़ सकते हैं। रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे हे रामः। हमको बालक का याद करना है। बालक बालकम बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य बालके हे बालकः। श्याम का याद करना है। श्यामः श्यामम श्यामेन श्यामाय, श्यामात् श्यामस्य श्यामे हे श्यामः।
शिक्षक का भी हम आराम से याद कर सकते हैं, वो भी अकारांत है। शिक्षकः शिक्षकं शिक्षकेन शिक्षकाय शिक्षकात् शिक्षकत् शिक्षके शिक्षकः श्यामः श्यामे श्यामं श्यामेन श्यामाय श्यामात् श्यामस्य श्यामे श्यामः रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे रामः। विभक्तियां नहीं याद तो आराम से याद हो जाएंगी। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी रामः रामं रामेण रामाय पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन रामात् रामस्य रामे रामः। बालक कभी आप पढ़ सकते हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी बालकः बालकं बालकेन बालकाय पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन बालकात् बालकस्य बालके बालकाः। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को एक वचन में जो है तकलीफ नहीं होगी, वो याद हो गया होगा। द्वितीय विभक्ति में भी द्विवचन में भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। प्रथमा और द्वितीय में रामो रामो होगा, तृतीय चतुर्थी और पंचमी में रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, षष्ठी और सप्तमी में रामयो रामयो। संबोधन हम याद करेंगे या नहीं याद करेंगे तब भी चल जाता है। जो पहले प्रथमा विभक्ति में होता है संबोधन वही होता है हे रामो। इसको भी पढ़ लेंगे रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। ये याद रखना प्रथमा द्वितीय एक ही है। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। हमको रामो रामो 2 बार बोलना है, रामाभ्याम 3 बार बोलना है और रामयो 2 बार बोलना है। संबोधन में हे रामो आएगा। ऐसे ही बालक का भी पढ़ लेते हैं। बालको बालको बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो हे बालको। श्याम का ऐसे बनेगा श्यामो श्यामो श्यामाभ्याम 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 श्यामयो श्यामयो हे श्यामो। देव का भी बनाएंगे देवो देवो देवाभ्याम 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 देवयो देवयो हे देव। अब बहुवचन है वो भी बहुत आसान होगा। आपको रामा बड़ा वहां मिलेगा और विसर्ग, ये चीज जरूर ध्यान देना है। जहाँ पर विसर्ग है विसर्ग और जहाँ पर ये हलंत लगता है ये भी विशेष ध्यान दें। अगर ये नहीं लगाते हैं तो हमारा गलत माना जाता है रूप। बहुवचन पढ़ते हैं रामा रामान रामय रामाभ्याम रामाभ्ये रामाणाम रामेषु हे रामः। रामा रामान रामय रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे राम। बालक का पढ़ेंगे बालका बालकान बालकै बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकाः। श्याम का बनाएंगे श्यामा श्यामान श्यामै श्यामेभ्यः श्यामेभ्यः श्यामानां श्यामेषु हे श्यामः। मुझे उम्मीद है कि अब आपको राम के रूप में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। 1-2 बार जब इस क्लास को देखोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में विभक्तियाँ पूछता है। राम का रूप दे दिया, जैसे राम के रूप में ही रामेषु दे दिया, पूछता है ये कौन सी विभक्ति और वचन है। तो हमें याद रखना है कि जिसमें लगभग सा लग जाता है, चाहे तालु सा लगे, मूर्धा सा लगे या फिर दंत सा। हमें क्या करना है, देख लेना है। अगर तालु सा है, मूर्धा सा है और दंत सा है तो उसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन
आपको मार देना है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ये हुआ। पूछ लिया गया बालकई कौन सा रूप है और कौन सा विभक्ति है। बालकई, बालकई। तो क्या करना, जब रूप याद हो जाएगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो बताएंगे कि तृतीया विभक्ति बहुवचन। रूप ऐसे ही उसमें दो, लगभग आपके 2-3 नंबर के आते हैं, तो आपको बहुत याद करना है। आज हमने अकारांत चलाया है, फिकारांत चलाएंगे, उकारांत। मुझे उम्मीद है कि मैं 1 महीने में आपके बोर्ड एग्जाम है, उसकी मैं रूप की तैयारी आपको करा दूंगा। बस आपको क्या करना, कंटिन्यू हमारी क्लास में आना है और देखना है। क्योंकि हम एक रूप पढ़ाएंगे जिससे आपको उसी शब्द रूप के 6-7 रूप एक साथ आपको याद हो जाएंगे। ठीक, ओके। एक बार हम और रूप को देख लेते हैं, फिर आपको शॉर्टकट रूप से बता देते हैं कि कैसे हमें पहचानना है रूप को, क्योंकि रूप को ही पहचानने में ही हमको दिक्कतें होती हैं। जैसे प्रथमा द्वितीया रामव रामव, 2 बार हमको द्विवचन में ध्यान देना है कि प्रथमा और द्वितीया रामव रामव होगा, और तृतीया चतुर्थी पंचमी रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। भ्याम भ्याम हमको याद करना है कि जिसमें भ्याम लगेगा तृतीया चतुर्थी और पंचमी होगा। रामयो, ओ की मात्रा लगती है षष्ठी और सप्तमी में याद करना, षष्ठी और सप्तमी एक ही होगा। जैसे इधर है भ्या भ्या, चतुर्थी और पंचमी में आपको भ्या भ्या लगाना है। और ये राम है, नाम है। जब आपको कहीं भी मिल जाए ऐसा जो है लगा हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना करना है कि ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। राम राम कुछ भी मिल जाता है तो आपको षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा देना है। और हमने बताया दंत सा, तालु सा और मूर्धा सा, आपको कहीं भी ये लिखा हुआ मिल जाता है तो आपको सप्तमी विभक्ति बहुवचन मार देना है। इसमें पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। या फिर तृतीया विभक्ति एक वचन में आपको 2 झंडी या फिर 1 झंडी मिलेंगे, उसके साथ विसर्ग लगा हुआ मिलेगा, तब भी आपको जो है तृतीया विभक्ति बहुवचन लगा देना है। एक बार और दोहरा लेते हैं, जो भी हमें कंफ्यूजन होगा वो याद हो जाएगा। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी रामः रामम रामेण रामाय पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन रामात् रामस्य रामे हे रामः रामम रामम रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे रामः श्यामः श्यामम श्यामेन श्यामाय श्यामात् श्यामस्य श्यामे हे श्यामः बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके हे बालकाः देवः देवं देवेण देवाय देवात् देवस्य देवे हे देवः रामं रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे रामः रामौ रामौ रामभ्यां 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 रामयो रामयो हे रामौ बालकौ बालकौ बालकाभ्यां 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 बालकयो बालकयो हे बालकाः रामः रामन् रामान् रामै रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु हे रामः बालकः बालकान् बालकैः बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकः। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमको भी। देखिए, आप इस वीडियो को कहीं लिखना की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक बार आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, या ऐसे बैठे हैं, तो आप इसको एक मनोरंजन के टाइप में वीडियो प्ले करिए और
इसको अपने वीडियो के साथ साथ, सर जी के साथ साथ आप गाइए, अपने आप याद हो जाएगा, कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप खाली टाइम जब हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, या ऐसे बैठे हैं, लगा लो, 2-4 मित्रों के साथ बैठ के देखो, उनको भी सीखने मिलेगा, मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं सर जी की अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ संध्या। ठीक है, सर जी कुछ बोल देते हैं आपको। मुझे उम्मीद होगी कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मेरी ये पहली क्लास है। सर जी आज बोले कि पहली क्लास ले लीजिए। मैं कल से जो है आपकी कंटिन्यू संस्कृत और सोशोलॉजी की क्लासें चलेगी। मुझे भरोसा है कि मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करा दूंगा। केवल रूप ही नहीं, आपको जितना भी संस्कृत का ग्रामर पोर्शन होगा, श्लोक होंगी, गद्यांश होगा, पद्यांश होगा, मैं सब पढ़ा दूंगा। बस आप लोग हमारी क्लास में रोज आते रहें और देखते रहें और शेयर करते रहें। हमारा यूट्यूब चैनल साक्ष एजुकेशन 4149 में सभी बालक और बालिकाओं को शुभ रात्रि।